हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले और प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि वेयर वी कैन ट्रेड निफ्टी टुमारो। सो दैट इज 12 अगस्त। तो देखते हैं 12 अगस्त में मार्केट किस तरीके से रह सकता है। सो बेसिकली अगर आपने आजकल का एनालिसिस देखा होगा, काफ़ी लेट नाइट मैंने पोस्ट किया था, बट जिन्होंने भी देखा होगा 101% आप लोगों ने पैसा बनाया होगा या एटलीस्ट लॉस तो नहीं किया होगा, राइट। जिन्होंने भी वो बातें अच्छे से सुनी होगी और अप्लाई की होगी। तो this was our analysis. If you listen it, I clearly said मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है, हमारे लेवल के ऊपर ओपन होगा और मे बी द मार्केट ओपन जो होगा वो 17,718 टू 720 ओपन होने के चांसेस है। और अल्टीमेटली ये ट्रेंड लाइन से अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए, अगर मार्केट को नीचे आना है तो बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो जाके देखो यार, मैंने तभी कहा था कि हम लोग यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम लोग 15 मिनट्स में आके देखें तो देखो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हाई देख सकते हो 17,719.30, 18 to 20 ही ओपन हुआ, आपके सामने लेवल बनाई थी। एग्जैक्टली मार्केट ओपन होने के बाद फिर ये रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन बनी और धीरे धीरे कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करते हुए यहाँ तक आ गया, ठीक है। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, अगर मोमेंटम के साथ आता तो नीचे यहाँ तक आने की कोशिश करता मार्केट 550 560 तक, बट ये तो नहीं हो पाया। इवन हमारे लेवल तक भी मार्केट कभी नहीं आया क्योंकि मार्केट में थोड़ा साइडवेज ही था। तो ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छा नहीं था जो लोग बायर्स है, बट कहीं ना कहीं बायर लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन यहाँ मॉर्निंग में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिन्होंने भी कॉल सेल किया बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा, बिकॉज 17,800 मैंने आप लोगों के लिए शो किया है। तो 17,800 देखो 12 रुपीज़ पे सेल करने के बाद मेरा जो एग्जैक्ट ट्रेड है मैंने आप लोगों को खुद बताया, टेलीग्राम पे जाके देखोगे तो आई सोल्ड 17,800 कॉल अर्ली इन द मॉर्निंग। आफ्टर दैट आई वेंट टू द 17,750, उसके बाद में 17,700 पे भी 9 to 10 रुपीज़ पे शॉर्ट हुआ, सब के सब जीरो हो गए। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल करने दिए, कभी भी ऊपर के लेवल तक नहीं आया, जो सेलिंग प्राइस थी वहाँ भी टच नहीं हुआ और कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आते गया। तो अल्टीमेटली ये जो 12 पॉइंट थे बड़े आसानी से थे, उसके बाद में भी बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे बन सकते थे। एसएल जो था इनिशियली मेरा 15.58 टू 17.23, यहाँ पे मेरा अल्टीमेट स्टॉप लॉस था, ये कभी जाने का सवाल हुआ ही नहीं। अब आगे देखते हैं कि ये एग्जैक्टली लेवल्स मैंने आप लोगों के लिए बना के दिए थे कि इस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो देखो एग्जैक्टली ओपनिंग हुई। अब आगे देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है और क्या हो सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अब देखो कहीं ना कहीं मार्केट अभी ऊपर के पॉइंट से रेजिस्टेंस ले चुका है, बट कंपैरेटिवली अगर बैंक निफ्टी देखोगे ना तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक अलग सिनारियो था। बैंक निफ्टी में क्लियरली कहीं ना कहीं ये हमारा जो सेटअप है, अकॉर्डिंग टू द सेटअप 38,795 पे हम लोगों को एक एंट्री थी, जहाँ पे आप नीचे का पुट शॉर्ट कर सकते थे। तो 38,500 का भी पुट आप लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। ऑलमोस्ट 42 रुपीज़ पे अवेलेबल था एंड एसएल वाज ओनली 55 to 56 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था। और फाइनली आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वो पुट सभी जीरो हो गए। नॉट ओनली 38,500, 600, 700 ये सारे के सारे जीरो हो गए और अच्छा मोमेंटम था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज ये था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर साइड था, निफ्टी कहीं ना कहीं नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पे अभी के टाइम पे थोड़ा सा हम लोग ऑब्वियसली अगर यहाँ पे देखते हैं जिक्स निफ्टी को तो 17,711 पे ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो 17,711 पे ट्रेड कर चुका है। हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद ये ऊपर के डायरेक्शन में गया 17,782 तक। आपको याद होगा भाई, मैंने एनालिसिस की वीडियो में आप लोगों के लिए क्लियरली एक चीज़ बोली थी कि अगर मार्केट उसके ऊपर चला जाता है तो 17,783 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर ये हाई क्रॉस होता है तो मार्केट यहाँ ज़रूर जाएगा। एंड सी यहाँ पे मार्केट कहाँ से ड्रॉप हुआ है, इस लेवल को ड्रॉ करोगे तो 782.5, राइट। तो कहीं ना कहीं ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ से देखो मार्केट शॉर्ट हुआ, अब देखते हैं सुबह तक क्या होता है। बट मोस्ट प्रोबेबली अब देखो शायद मंडे को हॉलीडे है, उसके बाद में ट्रेडिंग सेशन है, फिर से काफ़ी हॉलीडे के बीच में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये क्लियरली शो हो रहा है कि मार्केट में एक प्रिसाइज मूव होना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। तो कल के लिए हम जो ट्रेड प्लान करेंगे थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं करेंगे। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी मैं एंटर करूंगा, अदरवाइज इट विल बी बेटर टू स्टे आइडल द होल डे। मैं देखूंगा अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी करूंगा, बट फिर भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ।
राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दोनों ही साइड में अच्छे ट्रेड बने, जिन्होंने पुट सेल किया उनको भी प्रॉफिट बना, और निफ्टी में तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने जो प्लान बनाया था वही एग्जीक्यूट हम लोगों ने किया और प्रॉफिट भी बना। नाउ कम टू द पॉइंट कि आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन में चलते हैं। नाउ एट दिस ऑप्शन चेन अगर देखते हैं तो 17,650 हमारा एट द मनी होगा, राइट, एंड 17,700 में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा 17,700 में हाईएस्ट ओआई चेंज और ओपन इंटरेस्ट दोनों ही है, वॉल्यूम भी है। नाउ एट द सेम टाइम नीचे के साइड में 17,500 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि 17,500 विल वर्क एज अ सपोर्ट एंड 17,700 विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर आप प्रीमियम देखोगे तो 1112, 138 और 125, तो ऑलमोस्ट अगर कॉम्बिनेशन कर लोगे दोनों का, सो आई विल जस्ट शो यू, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन कर लोगे तो ऑलमोस्ट ये कहीं ना कहीं 250 पॉइंट 260 पॉइंट के आसपास आ रहा है, राइट। तो देखते हैं कि यहाँ से 250 पॉइंट्स अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो 700 और 900 के आसपास आएगा, इतना मतलब ये वीकली के लिए बात हो रही है, और नीचे की तरफ 17,400 एक सपोर्ट रह सकता है। बट एज ऑफ नाउ कल के लिए अगर मुझे देखना है तो हम लोग पहले स्टैटिस्टिक भी देख लेते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में ओआई चेंज में तो कुछ खास नहीं है, ऑब्वियसली 17,700 में कॉल शॉर्ट हुए, मतलब अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। टोटल ओपन इंटरेस्ट देखें तो भी आप लोगों को चीज़ें दिख रही है कि 17,700 में भारी मात्रा में सेलिंग है। ऑब्वियसली उसके बाद में जो नंबर्स है आपको 17,800 और 18,000 पे मिलेंगे। डिस्क्रीट डेटा है, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, और शायद कल भी कोई एक डिसीजिव मतलब एक अच्छा मूव होना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। तो आगे क्योंकि और मतलब प्रीमियम मीटिंग हो सकती है शायद आगे जाके 1-2 दिन के बाद, जब फिर क्लैरिटी मिलेगी डेटा से और बाकी चीज़ें भी। तो ये सारी चीज़ें हैं मार्केट में अभी। अब देखते हैं कि हमारे लिए लेवल कौन सी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 12 अगस्त में। हमारा जो बेसिकली रेजिस्टेंस का जोन रहेगा वो मैं आपको बता दूं 17,760 और 741 ये है। यहाँ पे गैप अप ओपन होना और यहाँ पे ओपन होना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस सिनेरियो, क्योंकि यहाँ तक जाके फिर यहाँ पे ओपन होके मार्केट नीचे आएगा नहीं आएगा, दैट इज़ वेरी डिफरेंट पार्ट। मुझे नहीं लगता है कि इतनी गैप अप ओपनिंग होने वाली है, राइट। थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे भी ऑप्शन चेन में भी देखोगे तो 17,700 में 36 लाख का ओआई है। कहीं ना कहीं ये प्रेशर बिल्डअप कर लेगा मार्केट पे, और अभी 640 पे है, तो 17,700 मतलब यही मार्केट, यही जो लेवल है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है येलो कलर से, यही एक रेजिस्टेंस की मार्केट में लेवल हो सकती है। आप यहाँ से देख भी सकते हो, आई एम गोइंग टू शो यू। ये जो लेवल है ये ऑब्वियसली अगर मार्केट यहाँ से शॉर्ट हुआ है ऊपर की तरफ, ये फिर से रेजिस्टेंस लेने के लिए यहाँ पे रेडी रहेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस तरीके से देखते हैं। अब मार्केट ओपन कहाँ होता है वो बहुत मैटर करेगा। चलो मान के चलो ये मार्केट में आज के डेट में यहाँ से आप लोगों को एक लेवल बनानी, मैं बहुत बार बताता हूँ, जिन्होंने कोर्स को लिए असाइन मतलब लिया हुआ है उनको भी बताता हूँ, सीधा यहाँ पे लेवल ब्रेकडाउन हो गया आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, ऐसा नहीं करना है। आपको ये लेवल बनानी है। यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है और फिर एक ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, ब्रेकडाउन मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे इस जगह पे एंट्री करेंगे प्राइस एक्शन को देखते हुए नीचे के साइड में। और 610 ये हमारा बहुत तुरंत सपोर्ट आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे इस लेवल के नीचे अगर आप शॉर्ट भी चले जाते हो 17,638 पे, ओपनिंग अगर फ्लैट होती है और फिर नीचे ब्रेकडाउन करता है प्राइस एक्शन के साथ, तो हम शॉर्ट जा सकते हैं। लेकिन 610 और 591 दिस आर आवर सपोर्ट लेवल्स। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हो जाती है तो मुझे बहुत स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि ये जो अल्टीमेटली हाई जो है जिस मार्केट का गैप अप ओपनिंग हुआ था इस जगह पे, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, 566 एक लेवल आएगी। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हो प्राइस एक्शन में, कॉल सेल करते हो ऊपर का 17,700 के ऊपर का करना है, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा दूर का करोगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट धीरे धीरे अगर नीचे के डायरेक्शन में आ जाता है और यहाँ के सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन करता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। अलॉन्ग विद दैट आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, अगर इसके भी मार्केट नीचे आता है तो फिर यहाँ पे भी आपको एक लेवल मिलेगी 17,540। तो ये आपको कहाँ से लिया, ये यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा होगा, रेक्टेंगल बॉक्स बनाया हुआ है, यहीं से ये लेवल ड्रॉ की गई है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और आपने शॉर्ट पोजीशन कैरी की है तो आप होल्ड कर सकते हो। नीचे 17,566 तक मार्केट आने के चांसेस है, और उसके नीचे चला जाता है तो मैक्सिमम 540 तक होगा, और कहीं ना कहीं मार्केट इस जगह पे ही थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा।
तो इससे ज़्यादा नीचे, इस जोन से नीचे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे बिल्कुल ही नहीं है मार्केट में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मार्केट बुलिश है या बियरिश है, हाँ, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कि मार्केट इतना इजीली ट्रेड कल नहीं देगा, ऐसे मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे भी नीचे आता है, तो एज ऑप्शन सेलर वी कैन सेल द कॉल। बायर्स को थोड़ा सा देखते हुए ट्रेड करना पड़ेगा। मोमेंटम के साथ अगर अच्छा प्राइस एक्शन बनता है और मोमेंटम मिलती है तो तुरंत आप एसएल को लगाते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो और जितना जल्द हो सके प्रॉफिट बुक करके निकल भी सकते हो या एसएल को ट्रेल करके चल सकते हो, राइट। सो दिस विल बी द सिनारियो। इन दैट केस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस जोन में और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, सो एट दैट टाइम हाउ वी कैन डू इट, सो वो भी मैं आपको बता दूं कि अब अगर मार्केट इस जोन पे सपोर्ट बना लेता है, ठीक है, और 17,640 के ऊपर सपोर्ट बन जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आप लोगों को एक चीज़ दिखाई देगी कि ऊपर की तरफ मार्केट ने आज यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद में ये एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं 17,667, 682, 700 ये सारे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यहाँ जाएगा, रेड कैंडल बनेगी, फिर जाएगा रेड के, तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेड होगा। थोड़ी क्लैरिटी कम रहेगी, तो ऊपर के डायरेक्शन अगर मार्केट जाता है तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड, मैं पुट सेल करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो कभी भी ड्रॉप हो सकता है। तो मैं ना ही कॉल यहाँ पे बाय करने के लिए रेडी रहूँगा और ना ही मैं कोई पुट सेल करने के लिए भी रेडी रहूँगा। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ। थोड़ा सा हम लोग शांति रहेंगे, बट अगर मुझे सेल साइड का ट्रेड मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली नीचे तक मार्केट आने की कोशिश हो सकता है। ये जो गैप पड़ी हुई है मार्केट में ये शायद फिल होने का चांस है धीरे धीरे, तो वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। और कोई चीज़ खास तो मार्केट में नहीं है, थोड़ा सा अपसाइड में मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो जब तक मार्केट ये 17,007 मतलब ये जो लेवल है 740 760 को क्रॉस नहीं करती तब तक हम लोग बाइंग का नहीं सोचेंगे। अल्टीमेटली 17,700 अगर ब्रेकआउट होता है तो यू हैव टू ड्रॉ दिस लेवल। यहाँ पे एक लेवल आएगी, ये जो है ना ये हाई बना हुआ, जो आज का हाई था कौन सा था 720, तो 707 मतलब 17,700 के ऊपर 720 को अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देता है और आपको कहीं ना कहीं मार्केट में ओपन इंटरेस्ट जो 17,700 के कॉल सेलर जो बैठे वो निकलने लगे, तब जाके यहाँ पे पुट सेलिंग या कॉल बाइंग की पोजीशन हम ले सकते हैं। टारगेट रहेंगे 741 और 760, इसको क्रॉस होता है तो अल्टीमेटली 780 थ्रू आगे 20 पॉइंट्स ही है। अगर डायरेक्टली गैप अप हो जाए तो वेट ही करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चांस ऊपर की तरफ स्कोप नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक पोजीशन हो सकती है, पहला ट्रेड यहाँ से ऊपर की तरफ, दूसरा ट्रेड यहाँ से नीचे की तरफ। सो लेट्स सी वेयर द मार्केट इज गोइंग टू बी ओपन, और उसके बाद ही हम लोग डिसीजन लेंगे, थोड़ा सा शांत रहेंगे। इस तरीके से हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आप आज के ट्रेड में आपके साथ मतलब किस तरीके से आपने ट्रेड किया, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड किया, प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, या ये सारी चीज़ें आप लोगों ने किस तरीके से हैंडल की, ठीक है। तो आप लोग मुझे वो बता सकते हो, और आपके जो भी डिफिकल्टीज है ट्रेडिंग से रिलेटेड वो भी आप मेंशन करोगे तो आई विल ट्राई टू कवर दैट आल्सो, ठीक है। जब जो छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे एनालिसिस के उसमें हम वो कवर करते जाएंगे। एंड ऑब्वियसली अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ आई एम गेटिंग द गुड रिस्पॉन्स, आपने बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं, इफ आई एम गेटिंग द गुड रिस्पॉन्स देन आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज एक्चुअली, राइट। क्योंकि देखो मैं पैसा बना के तो आपको देता हूँ यार, अगर सुनोगे तो अच्छे से, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट। एंड एट द सेम टाइम इफ आउट ऑफ अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है कि आपको पर्सनली सीखना है तो यू कैन ज्वाइन अवर कोर्स एक्चुअली प्रोग्राम, दैट इज इंट्राडे मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम। इट इज कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ द 6 month, सो यू विल गेट द रिकॉर्डेड वीडियोज। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम का इशू होता है इसीलिए, बट ये कंप्लीट पैकेज है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि आपका स्टॉप लॉस कम से कम कैसा रखा जाए, आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 के ऊपर ही हम लोग बात करते हैं, जो मैं आपको हमेशा शो करता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो, 1 2 3 4 6 1 साल का देख लो यार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी ऑफर है फिलहाल इंडिपेंडेंस की, तो आप जाके ये यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कल के मार्केट में। टेलीग्राम पे आप अगर ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लेना, उसके बाद में देखते हैं कल मार्केट कहाँ ओपन होता है। एंड सी यू सून। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग द वीडियो।